काला या गांव की सुबह कुछ अलग सी सनी थी, जैसे हवा में कोई अनकहा संदेश तैर रहा हो। पिछले हफ्ते शहर से लौटा एक अनजान आदमी पूरे गांव में खबर बन चुका था। उसके हाथ में एक पुरानी स्याही सी बोतल थी और उसकी निगाहों में कुछ टूटा हुआ झलकता था। अर्जुन को उस आदमी की आंखों में एक अजीब सी ठंडी आग दिखी। बदला या फिर किसी खोए हुए वादे का गम। अर्जुन का दिल बार बार मीरा के बारे में सोचता रहा। मीरा जिसे शहर के गुप्त प्रयोगशाला में बंधा बताया जा रहा था। अर्जुन के घर पर लीना ने चाय हाथ में दी, लेकिन अर्जुन ने उसे छूना तक पसंद नहीं किया। वह बेचैन था। उसकी रातें डर और उम्मीद के बीच कट रही थी। लीना ने धीरे धीरे उससे कहा कि यह सब अच्छा हो जाएगा, पर अर्जुन जानता था कहीं एक छोटी सी चूक भी सब कुछ बदल सकती है। उसने कहा कि वह शहर जाएगा और मीरा को ढूंढकर लाएगा। लीना उसकी जिद देखकर साथ चल पड़ी, पर अंदर ही अंदर उसके कुछ इरादे थे जो अर्जुन को पता नहीं थे। शहर की सड़कों पर अंधेरा घना था। जब वे प्रयोगशाला के पास पहुंचे तो वहां के कड़े रक्षक और कैमरे देखकर अर्जुन का दिल तेजी से धड़का। पर तभी अजीब सा धुआं हुआ और बोतल से एक प्रेत समान आकृति निकली, विशाल, शांत और भयावह। उसने कहा, मैं तेरी 3 चाहतें पूरी कर सकूंगा। अर्जुन ने अपनी एक ही चाहत बताई, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए मीरा को छुड़ाना। प्रेत ने तालियां बजाई और प्रयोगशाला के सारे रखवाले गहरी नींद में चले गए। अर्जुन भीतर घुसा और उस कमरे के दरवाजे के पीछे उसने मीरा को देखा, हाथ पैर पर सख्त। मीरा की आंखों में प्रसन्नता थी, पर दर्द भी। जंजीरें किसी बहुविशेष धातु की थी, जिनकी शक्ति जिन्नों पर भी काम नहीं करती। प्रेत ने बताया कि वह जंजीर केवल एक ही चाबी से खुल सकती है, और वह चाबी शहर के पुलिस स्टेशन के एक लॉकर में रखी थी। अर्जुन ने प्रेत से कहा कि वह चाबी लाकर दे। प्रेत ने, पर खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि मीरा को मालूम था कि अगर गांव शहर के लोगों की यादें मिटा दी जाएं, तो जो लोगों ने उनकी सच्चाई देख ली है वे या तो खुश नसीब नहीं रहेंगे। यादों का पहुंचना केवल उन लोगों के लिए सुरक्षित नहीं था जिन्हें सीधे न देखा गया, बल्कि जिन लोगों ने मीरा को अपनी आंखों से देखा था, उनके साथ कुछ भयानक परिणाम हो सकते थे। मीरा ने कहा कि वे 2 विकल्पों में से चुन सकते हैं, या तो सबकी यादें मिटा दी जाएं, पर जिन लोगों ने उन्हें देखा है उनमें कुछ बुरी मौतें हो सकती हैं, या सच सबके सामने आ जाएगा और वे दोनों लगातार खतरों में रहेंगे। अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए। उसने तय किया कि जो भी भारी कीमत लगे वह चुकाएगा, ताकि गांव के लोग सुरक्षित रहें। उसने मीरा से हुक्म दिया कि सबकी यादें मिटा दे। मीरा पड़ी सुनी नहीं थी, वह अर्जुन को चाहने लगी थी। लेकिन जिन्नों के नियम कठोर होते हैं। अगर कोई जिन मालिक का हुक्म तोड़े तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मीरा ने कहा कि वह यह नहीं कर सकती, पर अर्जुन ने बार बार हुक्म दिया। उसकी आवाज में मजबूरी और दर्द दोनों थे। अंततः मीरा ने उसकी बात मानकर अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। एक तेज चकमक के साथ शहर और गांव भर में एक सन्नाटा आया। लोगों की स्मृतियां जो किसी ने देखी थीं, धीरे धीरे धुंधला होने लगी। पर तभी अजीब घटनाएं होने लगीं। जो लोग सीधे मीरा को देख चुके थे, शहर का वरिष्ठ इंस्पेक्टर, लैब का एक वैज्ञानिक और कुछ नजदीकी साथी, अचानक सीने में तेज दर्द से गिर पड़े। कुछ का स्वास्थ्य बिगड़ गया और वे मर गए। कुछ ऐसे हादसे में मारे गए जिनका कोई तार तौत नहीं। अर्जुन का दिल टूट गया। उसने सोचा ना था कि उसका फैसला ऐसी कीमत चुकाएगा। लीना, जो अर्जुन के साथ आई थी, अचानक एक विषैले सांप के काटने की घटना में मरी, और ऐसा लगा कि हर चीज एक दुर्घटना के रूप में दर्ज हो जाएगी। शहर वालों को सब कुछ एक सामान्य दुर्घटना के रूप में समझ आया, पर अर्जुन को सच मालूम था। अर्जुन ने मीरा से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने उसकी हुक्म अवज्ञा क्यों नहीं मानी। मीरा ने चुप्पी सावली। धीरे धीरे उसने बताया कि उसने कुछ नियम तोड़े हैं। उसने उन लोगों की जान बचाने की कोशिश की थी जिनकी मौत हुक्म की वजह से हो सकती थी, पर कीमत और भी कड़ाई निकली। जिन्नों की कायदों के खिलाफ जाने पर जिन्न को खुद सजा भुगतनी पड़ती है। मीरा ने अपने मालिक के आदेश तोड़े थे और इसलिए उसे बोतल में वापस जाना पड़ा, पर वह वापसी पूरी तरह सामान्य नहीं थी।
उसे भारी कीमत अदा करनी पड़ी और उसे अपनी स्वतंत्रता का परित्याग करना पड़ा। अर्जुन का आत्मा टूट गया। उसने अपनी आंखों के सामने अपने हुक्म की वजह से कितने लोग मर गए थे यह देखा और उसे अपने फैसले पर पश्चाताप हुआ। अंत में मीरा ने बोतल में लौटना स्वीकार किया ताकि अर्जुन और गांव सुरक्षित रहे। पर उसने एक आखिरी इच्छा जताई, अगर किसी दिन सच्चाई को उजाला करने की हिम्मत होगी तो मेरे और तुम्हारे बीच का प्यार फिर से कभी ना खोए। मीरा बोतल में चली गई और अर्जुन ने उसे सरमे से अपनी अलमारी में बंद कर दिया। गांव की जिंदगी वैसी ही लौट आई जैसे सब कुछ कभी हुआ ही नहीं था। पर अर्जुन के अंदर का खालीपन मिटा ना सका। उसने हर शाम बोतल को निकालकर देखा और उसकी आंखों में मीरा की याद जिंदा रहती, एक ऐसी याद जिसे उसने सबके लिए मिटाने का निर्णय लिया था। कहानी का ट्विस्ट यही था, जो चीज सदियों से लोगों को ताकत देती थी वह अब रक्षा और विनाश दोनों का कारण बन गई। अर्जुन ने खुद को बचाने के लिए अंधेरे में कदम रखा, पर उसकी रोशनी के रास्ते ने दूसरों की जिंदगी बुझा दी। और मीरा जो उसने बचाई थी अब बोतल में बंद थी, पर उसकी आत्मा ने कभी पूरी तरह बोझ नहीं छोड़ा। अंत में सवाल रह गया, क्या सही से लिया गया फैसला सही कहलाएगा जब कीमत इतनी भारी हो? कहानी यहां अधूरी नहीं रहती, यह बस एक अध्याय है। शायद कल कोई रास्ता निकले, शायद कोई और फैसला बदले, पर अभी के लिए काला यां का सुकून आंशिक और अर्जुन का दिल टूटा हुआ है। उसने जो किया वह दोस्ती, मोहब्बत और बलिदान का प्रमाण था, पर उसकी कीमत अमूल्य थी। क्या वे फिर मिलेंगे? शायद, पर ये मुलाकात अब किसी अलग तरह के संसार में होगी। दम तोड़ती है और दिलों का बोझ जिंदा रहता है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।